औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग एंट्रीज का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से ईयर का क्वेश्चन है जिसकी हम क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग एंट्रीज बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग इंटरेस्ट बनाने के लिए, ये 2021 का कराची बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 था और ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन में बेसिकली रिक्वायरमेंट में हमसे जो पूछा गया था वो एडजस्टिंग एंट्रीज पूछी गई थी और उसके साथ हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया था। इसमें हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन हम अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन की भी क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। चलिए आइए डेटा को रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है और फिर चेक करते हैं कि उससे हम क्या क्या क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज बना सकते हैं। गिवन में कह रहे हैं द फॉलोइंग आर अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर्स अब्दुल रहमान ट्रेडर्स ऑन December 31st 2020। कैश दिया हुआ है हमें 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 15,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, ये देखिए 1 जनवरी 2020 की है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस है 7,000, ऑफिस इक्विपमेंट 44,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 8,000, अकाउंट्स पेबल 7,000, कैपिटल अब्दुल रहमान 60,000, ड्राइंग्स अब्दुल रहमान 8,000, सेल्स रेवेन्यू 97,000, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 7,000, परचेजेस 42,000, 7,000, ट्रांसपोर्टेशन एंड 4,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 10,000 और ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस है 22,000। जबकि इनके दोनों साइड्स का टोटल है 179,000, 179,000। सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 4,000, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन है ऑफिस इक्विपमेंट पे 5,000, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है 1,500, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है December 31st यानी एंडिंग इन्वेंटरी है हमारे पास 16,000 की, जबकि अलाउंस फॉर बैड डेट्स हैं 750 रुपए के। तो ये हमारे पास डेटा है कंप्लीट। इस डेटा के हम सबसे पहले क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसकी ओपनिंग प्रोसेस भी करेंगे, ओपनिंग एंट्रीज भी बनाएंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लोजिंग एंट्री का पैटर्न यहाँ पर ड्राफ्ट कर लिया है। सबसे ऊपर बिजनेस का नाम लिख दिया है अब्दुल रहमान ट्रेडर्स, उसके बाद क्लोजिंग एंट्री लिख दिया है, उसके बाद हमने इसकी जिस डेट पर हम ये बना रहे हैं वो डेट लिख दी है। आपको याद होगा कि क्लोजिंग एंट्री भी जर्नल जर्नल के अंदर बनती है, जिसमें ये पांचों कॉलम्स आते हैं: डेट, पार्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो हम अपने सारे के सारे रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं और रेवेन्यूज को इनकम समरी अकाउंट में क्लोज किया जाता है। तो चलिए आइए डेटा को पढ़ते हैं और उसमें से अपने रेवेन्यूज को सर्च करके हम उसे यहाँ पर क्लोज करेंगे। डेटा में हमें जो रेवेन्यूज दिए गए हैं उसमें सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू गिवन है 97,000 का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल्स रेवेन्यू 97,000 डेबिट में। सेल्स रेवेन्यू के बाद हमारे पास है परचेज डिस्काउंट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि परचेज डिस्काउंट, क्योंकि इसकी वजह से हमारा एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी हमारा बेसिकली इनकम की नेचर में आता है। परचेज डिस्काउंट 7,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग 16,000, ये भी हमारे रेवेन्यू अकाउंट में शुमार होता है। तो क्लोजिंग एंट्रीज जब बनाते हैं तो इसको हम रेवेन्यू अकाउंट में कंसिडर करते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 16,000। इसके अलावा क्वेश्चन के डेटा में हमें कोई और रेवेन्यू अकाउंट नहीं गिवन है, तो ये तीनों ही हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट्स हो गए। तो इन तीनों को हम क्लोज कर देंगे इनकम समरी अकाउंट में। रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं उनके अपोजिट साइड पर, ताकि वो उनका लेजर डेबिट और क्रेडिट में बराबर हो जाए और वो क्लोज हो जाएं। और इनको हम एक और टेम्पररी अकाउंट में यानी इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं। याद रखिएगा, सारे रेवेन्यू अकाउंट्स टेम्पररी होते हैं, सारे एक्सपेंस अकाउंट टेम्पररी होते हैं और इनकम समरी अकाउंट भी टेम्पररी ही होता है। इन सब का टोटल आ रहा है 120,000। इसको हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर हम इसकी नरेशन बना देंगे टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स इनटू
इनकम समरी अकाउंट। हमारे सारे रेवेन्यू अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। अब हमारे पास अगला स्टेप है, अपने सारे एक्सपेंस अकाउंट्स को क्लोज करना है हमने। एक्सपेंस अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हम सबसे पहले रिकॉर्ड कर देते हैं इनकम समरी अकाउंट को डेबिट में रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और उन सारे एक्सपेंसेस को हमने इनकम समरी अकाउंट में क्रेडिट कर देना होता है। तो चलिए आइए हम अपने डेटा में से ढूंढते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस क्या क्या दिए गए हैं। एक्सपेंसेस की तलाश करने के लिए हम डेटा को थोरोली चेक करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंट्री, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कैश हमें दिया गया है जो कि हमारे पास एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी ओपनिंग 10,000, ये जो ओपनिंग इन्वेंटोरी होती है ये एक्सपेंस में कंसिडर की जाती है। ओपनिंग इन्वेंटोरी हमने क्लोज कर दी। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड एसेट होता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया है और जिसका सप्लीमेंट्री डेटा में एडजस्टमेंट दी गई है। प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। तो देखें पहले हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस था 7,000, अब प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया है 4,000, विच मीन्स के 3,000 का हमारा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया। 3,000 का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, खर्च हो गया है, खत्म हो गया है। इसको हम एज ए इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव ऑफिस इक्विपमेंट जो कि एसेट है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है। अकाउंट पेबल लायबिलिटी, कैपिटल ऑनर इक्विटी है। ड्राइंग्स कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस होता है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे 7,000। अलाउंस, सेल्स रिटर्न अलाउंस 7,000। इसके बाद परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है 42,000 के परचेजेस हैं। परचेजेस के बाद हमारे पास परचेज डिस्काउंट है जो कि रेवेन्यू अकाउंट है। ट्रांसपोर्टेशन इन, ये हमारा एक्सपेंस है 4,000। और चेक करें इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन इन था हमारे पास 4,000। इसके बाद है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और ये 10,000 है। और एडवर्टाइजिंग प्रीपेड है 1,500, ये इसकी एडजस्टमेंट है, ये माइनस हो जाएगी क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के तौर पर हम दे चुके हैं 10,000, लेकिन उसमें से अभी भी प्रीपेड है, यानी हमने एडवांस में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो कि है 1,500। तो ये इसमें से 10,000 में से माइनस हो जाएंगे 1,500 रुपये। तो बाकी हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बच जाएंगे 8,500। इसके बाद ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस है 22,000। और देखें कोई इसकी एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अलाउंस ऑफ बैड डेट। ऑफिस सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। 22,000 रुपये के एक्सपेंसेस हैं, सॉरी 22,000 रुपये के ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस के बाद अब हम डेटा सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देख लेते हैं कोई एक्सपेंसेस हो हमारे पास। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये है 5,000 रुपये। इसके बाद है हमारे पास प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को हम एडजस्ट कर चुके हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एडजस्ट कर चुके हैं। अलाउंस ऑफ बैड डेट यानी बैड डेट एक्सपेंस 750 रुपये। ₹750। जी स्टूडेंट्स, तो हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा हमारे पास और कोई एक्सपेंस मौजूद नहीं है। जितने भी एक्सपेंस के हेड्स थे उन सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया। चलिए आइए अब इन सबको टोटल करते हैं और इनको इनकम समरी में क्लोज कर देते हैं। इनका टोटल आ रहा है 1,02,250। तो हमने इनकम समरी को डेबिट कर दिया 1,02,250 से, और जितने भी एक्सपेंसेस थे उन सबको हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरह क्या हुआ कि हमारे सारे रेवेन्यूज भी क्लोज हो गए और हमारे सारे एक्सपेंसेस भी क्लोज हो गए। इसकी नरेशन बनाएंगे। टू क्लोज ऑल
एक्सपेंस अकाउंट इनटू इनकम समरी अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इसके बाद अब हमारे पास एक फाइनल स्टेप रह जाता है। हम ये चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का, इनकम समरी का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। देखिए, इनकम समरी क्रेडिट पे रिकॉर्ड है 1,20,000, जबकि डेबिट में रिकॉर्डेड है 1,02,250 रुपये। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है 17,750 रुपये। तो इससे हम क्या करेंगे, अब हम इनकम समरी को भी क्लोज करेंगे। 17,750 रुपये हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे इनकम समरी के लिए। और क्योंकि इनकम समरी भी एक टेम्पररी अकाउंट होता है, इसलिए हम उसको क्लोज करते हैं। और इसको क्लोज करने के लिए हम एक परमानेंट अकाउंट यूज करते हैं जो कि होता है कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर कैपिटल है अब्दुल रहमान कैपिटल। कैपिटल अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान 17,750 रुपये। और इसको भी हम इसकी नरेशन बनाएंगे टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ओपनिंग एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है और अब हम अपने डेटा को थोरली चेक करेंगे और देखेंगे कि ओपनिंग एंट्रीज के हमारे पास क्या क्या डेटा दिया गया है। उस डेटा को हम यहाँ पर ओपनिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे। याद रखिएगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ओपनिंग एंट्रीज में हम तीन तरह के हेड ऑफ अकाउंट्स यूज करते हैं। नंबर एक, एसेट्स और उसके साथ कॉन्ट्रा एसेट्स। नंबर टू, लायबिलिटीज। और नंबर थ्री, कैपिटल और उसके साथ कॉन्ट्रा कैपिटल। ये तीन तरह के हेड ऑफ अकाउंट्स को मिलाकर हम अपनी ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं। और इसमें एसेट्स को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और इसका एंड रिजल्ट हमारे पास ये आता है कि इसके दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अगर दोनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। चलिए आइए अब हम अपने डेटा को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज का डेटा क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया गया है कैश, और कैश की कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो हम कैश को एज इट इज लिख देंगे। कैश डेबिट में 10,000। कैश के बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल 15,000, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, इनको भी हम लिख देंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल। उसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। ओपनिंग इन्वेंटरी हमारा एक्सपेंस होती है, हमने यहाँ पर एंडिंग इन्वेंटरी लेना होता है। एंडिंग इन्वेंटरी का अमाउंट है 16,000। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। आफ्टर दैट वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको याद होगा प्रीपेड इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट थी 7,000 की जगह पर, अब हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया है 4,000 रुपये। ऑफिस इक्विपमेंट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम ऑफिस इक्विपमेंट को एज इट इज ले लेंगे 44,000। अभी मैं अपने क्रेडिट बैलेंसेस को नहीं पिक कर रहा, इनको मैं बाद में लिखूंगा। फिलहाल मैं जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं उनको चेक कर रहा हूँ, उनको वहां पर लिखूंगा ओपनिंग एंट्रीज में। अलाउंस टू डेप्रिसिएशन आएगा वहां पर, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है। अकाउंट पेबल भी आएगा लेकिन क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न एंड परचेज, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन इन। एडवर्टाइजमेंट में कुछ एडजस्टमेंट थी, हमें याद है कि एडवर्टाइजिंग प्रीपेड था 1,500 रुपये का। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। इसके बाद ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस है। यहाँ पर देख लेते हैं सप्लीमेंट्री डेटा में। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने लिख दिया, डेप्रिसिएशन अभी लिखेंगे। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिख दिया, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिख दिया, अलाउंस फॉर बैड डेट अब हम ये लिखेंगे। चलिए आइए अब हम अपने क्रेडिट बैलेंसेस लिखते हैं।
क्रेडिट बैलेंसेस में हमारे पास सबसे पहले है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा एडजस्टेड अमाउंट से प्लस होकर आता है। देखिए, पहले हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गिवन था 8,000 रुपये क्रेडिट में, जबकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक और डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट किया है 5,000 का। तो इन दोनों को प्लस करके हम वहां पर लिखेंगे, यानी 13,000। इसके बाद है अकाउंट्स पेबल, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अकाउंट्स पेबल एज इट इज आ जाएगा। ₹7,000। इसके बाद है कैपिटल, कैपिटल को हम सबसे आखिर में लिखते हैं, ड्राइंग्स को लिख लेते हैं अभी। ओ, ड्राइंग्स हमारा डेबिट में रिकॉर्ड होना था, सॉरी, मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। या अगर आप जैसे पेपर में कर रहे हो और आप वहाँ पर जगह ना बना सकें तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइंग्स 8,000। ओके। उसके बाद है हमारे पास कोई और लायबिलिटी, कोई और ऐसा अकाउंट जो कि हमने क्रेडिट में लिखना है, ढूंढते हैं यहाँ पर। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, यस, अलाउंस फॉर बैड डेट से 750 रुपये। अमाउंट इज 750। ओके, सारे डेबिट सारे क्रेडिट्स हो गए सिवाय कैपिटल के। तो अब हम कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अब्दुर रहमान। स्टूडेंट्स, कैपिटल को रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता है कि जो कैपिटल आपको अनएडजस्टेड डेटा में दिया गया है, जैसे यहाँ पर है 60,000, हम इसको लेते हैं और इसमें हम अगर यहाँ पर कैपिटल क्लोजिंग एंट्री में अगर हमारा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, और अगर क्लोजिंग एंट्री में हमारा कैपिटल डेबिट में आ रहा होगा तो इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री में हमारा कैपिटल डेबिट में आ रहा है, तो अनएडजस्टेड डेटा वाले कैपिटल यानी 60,000 रुपये में हम ये क्लोजिंग एंट्री का कैपिटल यानी 17,750 इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 60,000 प्लस 17,750, सॉरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं। दिस इज इट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल आपसे मुलाकात होगी एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, अपने वालिदैन, अपने तमाम टीचर्स को और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।